जय हिंद सभी को। तो अभी हम लोग कौन सा क्लास करेंगे, आप सभी को पता है, एमटीएस का सेट्स करवा रहा हूँ। आज जो होगा ओवरऑल मिला के ये सीरीज का हम लोग का 6वां नंबर सेट होगा। ये होगा आज का हम लोग जो सेट होगा, ये सेकेंड ऑफ सितंबर का 2023 का थर्ड शिफ्ट होगा। कल सेकंड शिफ्ट कराया था, आज थर्ड शिफ्ट करवाऊंगा, ठीक है। ये 27 दिन का 27 सेट्स लेके मैं चल रहा हूँ सीरीज। तो 27 दिन में 27 सेट, तो मतलब 2023 पूरा खत्म हो जाएगा जैसे 27 सेट्स में, ठीक है। चलिए तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला है। इसको तो हम लोग को नॉर्मल सिंपलीफाई करने बोला है, ठीक है। सबसे पहले पता है आपको लोगों को ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट, इस हिसाब से सॉल्व होता है। ब्रैकेट में सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है, ठीक है। यहाँ तक सबको पता है। तो ये देखिए ये वाला ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करते हैं। ये कितना दे दिया है, इसको मिटा देता है, ठीक है। कितना आ जाएगा ये दोनों मिला के, ये प्लस का 3 और 7, ये हम प्लस का 2 मल्टीप्लाई ना, प्लस का 2 और 5, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, 7 3 जा 21, ये तो 21 हो गया प्लस। अब ये वाला ब्रैकेट देख लेते हैं, ये वाला ब्रैकेट जो है कितना हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस का 7 माइनस का 7 और बाहर में माइनस का 3 है पहले से मल्टीप्लाई के लिए। तो ये भी प्लस, ये प्लस का 21, ये प्लस, यहाँ पे देखिए ये प्लस का 7 और ये माइनस का 21, माइनस का 21 प्लस का 21 और बाहर में माइनस का 71 था ही। ये दोनों अब ये ब्रैकेट में हो गया, ये दोनों मिला के सॉरी, ठीक है। तो ये दोनों कितना हो जाएगा, ये दोनों खत्म, आंसर कितना आएगा हम लोग का 71। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इतना और इतना के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा, दोनों के बीच में मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं, मीन प्रोपोर्शनल और रूट अंडर ए बी। तो रूट अंडर हम लोग कितना 0.08 इंटू 0.32, दोनों से हम लोग 100 कॉमन ले लेते हैं, 8/100 पॉइंट डाल दिए इंटू 32/100, ठीक है। तो 100 तो बाहर आ गया, अब अंदर में क्या बचा, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 4 to 8। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 2 8, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 4 8 जा 32 8, ठीक है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4, ठीक है। इसको 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये 100 वैसी को वैसी रह गया, स्क्वायर के अंदर से ये स्क्वायर रूट के अंदर से क्या निकलेगा, एक 2 निकलेगा, 2 इंटू एक 4 निकलेगा और एक 2 निकलेगा, 4 2 8 8 और 16, तो 16/100 कितना होता है 16/0.16, 0.16 हम लोग का आंसर हो जाएगा 0.16। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग को फिगर दे दिया है ना, क्या बोला है 2012 और 2013 में कंपनी जेड का कुल उत्पादन, जेड का कुल उत्पादन, जेड कितना कितना 2012 और 2013 में, 2012 का जेड और 2013 का जेड कितना हो गया 120, 120। 2010 और 2011 की कंपनी एक्स, 2010 और 2011 का कंपनी एक्स, ये 10 ये 90, एक्स का कितना आ गया 90 कि कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। अच्छा 120 जो है 90 का कितना प्रतिशत है, बस यही पूछा है। 10 से 10 कटा 3 3 जा 340, कितना है 400/3, 400/3 1/3 होता है, 100/3 होता है 33, है ना। और इंटू 4 कर देंगे तो 133, 133.3%, 33%, ठीक है 133। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इतना इतना और इतना को विभाजित करने पर क्रमशः 2 5 और 3 का शेषफल प्राप्त हो। अच्छा शेषफल हम लोग को प्राप्त करना है, तो इसको पहले ही माइनस कर देते हैं, 627 माइनस कर 2 कर देते हैं, 625 होगा वो नंबर। दूसरा नंबर 15630 है, इसमें से 5 माइनस कर देते हैं पहले ही, शेषफल 5 आ रहा है ना इसमें के लिए, तो 15625 वो नंबर होगा, ये सबसे मल्टीप्लाई हो सकेगा, क्या है 3128 और इसमें माइनस का 3 कर देते हैं, कितना आ जाएगा 3125। तो कोई नंबर ऐसा होगा, देखिए देखिए इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, 625 तो 625 इसको काट देगा, 650 तो इसको नहीं काट पाएगा, 650 नहीं होगा आंसर, 750 775 इसको नहीं काट पाएगा, 625 को तो नहीं काट पाएगा। अब ये इसको अगर हम लोग डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1250 हो जाएगा, होना चाहिए था
1250 होता तो देखते भी, ये नहीं होगा। आंसर कौन सा बचा हम लोग का? सी नंबर ऑप्शन सही है। तो ये हम लोग का इसके एचसीएफ निकालना रहता है मेनली हम लोग को, यहाँ पे एचसीएफ निकल जाएगा तो 625 इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी काम को 3 घंटे में पूरा करता है, यदि पी किसी काम को कितना घंटे में खत्म कर रहा है? 3 घंटा में। क्यों उसी काम को स्वतंत्र रूप से 6 घंटा में खत्म करता है? क्यों कितना देर में खत्म कर रहा है? 6 घंटा में। ठीक है, तो वे दोनों मिलकर उस काम को x मिनट में पूरा करेंगे, तो x का मान क्या है? अच्छा, यहाँ पे देखिए ये मिनट में है, ठीक है, यहाँ ये याद रखिए। इसको कितना हो जाएगा? ये हम लोग एलसीएम ले लिए 6 आवर में, ये हम लोग आवर में चल रहा है, ठीक है। 6 1 ये 2 और ये 1, ये हम लोग आया एफिशिएंसी आया, मतलब P एक दिन में 1 घंटा में 2 काम कर रहा है और Q 1 घंटा में 1 काम कर रहा। 6 काम है ऑल ओवर मिला के, दोनों मिलकर काम कर 3, मतलब 2 घंटा में काम खत्म हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे मिनट में निकाला था, 2 × 60, ये हम लोग का मिनट, 2 घंटा में कितना मिनट होता है? 120 मिनट, 120 मिनट हम लोग आंसर हो गया इसका, डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला? एक वर्ष के लिए मूलधन और मिश्र धन का अनुपात इतना है। मूलधन मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात कितना है? 5:6। तो यहाँ पे हम लोग दोनों को माइनस कर देंगे तो हम लोग इंटरेस्ट नहीं आ जाएगा, एक दोनों को माइनस करके अमाउंट क्या होता है? अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट हम लोग का निकल गया। क्या पूछा है? प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 1 रुपया इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल कितना है? 5, साल कितना? 1 साल का बोला है, रेट हम लोग को निकालने बोला है बटा 100, 5 से अगर 20 बार कट जाता तो रेट हम लोग कितना आया? 20% आ गया। ये जो दर निकालने बोला था 20%, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक नावक धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर 2 घंटे में जाता है। धारा के प्रतिकूल अगेंस्ट धारा के प्रतिकूल अगर जा रहा है तो v माइनस का u जाएगा। 2 घंटा में 6 किलोमीटर जाता है। तो अब स्पीड क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, 6 किलोमीटर 2 घंटा में स्पीड कितना था? v माइनस का u, मतलब ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब क्या बोला है? और धारा के अनुकूल 1.5 किलोमीटर 7.5 मिनट में, और v प्लस u स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कितना? 1.5, इधर 7.5 मिनट्स में, मिनट इंटू 60 कर देंगे, आवर में आ जाएगा, है ना? सॉरी, हाँ, इंटू 60 कर देंगे, ये खत्म 15 5 जा, और ये हम लोग का 12 किलोमीटर प्रति घंटा, या कितना आ गया? v प्लस यू हम लोग का कितना आ गया? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या पूछा है? स्थिर जल में 30 किमी जाने के लिए कितना घंटा लगेगा? अच्छा, घंटा में। यहाँ पे स्थिर जल हम लोग को यहाँ पे v निकालना है, 2v कितना हो गया? 15, v इक्वल्स टू 7.5। अब क्या बोला है? 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब शांत जल है तो u तो हम लोग का 0 हो गया, शांत जल है तो v स्पीड हम लोग को पता है, किलोमीटर जाना है तो टाइम निकल जाएगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, 7.5 कितना हो जाएगा? 4 आवर में हम लोग का काम, मतलब वो उतना किलोमीटर पार कर जाएगा। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, हाँ, बैकग्राउंड नॉइस थोड़ा एलिमिनेट करिएगा क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है, तो बेस्ट हैप्पी गणेश चतुर्थी का आप सभी को। चलिए तो देखते हैं आगे क्या बोला है। 25 लड़कों की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर माप है। 25 लड़का कितना है? 150 के हिसाब से, ठीक है। बाद में पता चलता है कि औसत, ये हटा दीजिए, बाद में पता चलता है कि औसत गणना के लिए 160 सेंटीमीटर का एक मान गलती से 135 सेमी के रूप में दर्ज किया गया। अच्छा, 160 सेंटीमीटर का था लेकिन उसको कितना किया? 135 से दर्ज कर दिया। कितना का अंतर आ रहा? 5 और 2, 25 का अंतर आ रहा, 25 सेंटीमीटर का अंतर आ रहा। और लड़का कितना था? 25। तो ये 25 सेंटीमीटर का जो अंतर आ रहा है सब में 25 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1 सेंटीमीटर सब में जोड़ दीजिए, मतलब 150 था पहले थे 1, अब ये 151 सेंटीमीटर अब एवरेज हो जाएगा, ठीक है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। तो पूछा है वही कि औसत लंबाई ज्ञात कीजिए, एवरेज। अब सही औसत समझ में आया कैसे? तो ये 25 सेंटीमीटर कम हो रहा था, मतलब गलत हम नापे थे। अब ये 25 सेंटीमीटर सब में बटेगा ना, एवरेज में सब में बढ़ता है, तो 25 को 25 मतलब एक सब में बटेगा, तो एक सब में कर दिए, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। अंकित मूल्य, यहाँ पे हम लोग क्रय मूल्य ले लेते हैं। अंकित मूल्य
क्या है, सरसों का तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। ये अगर 100 है, ये हम लोग 110 होगा, ये बोला है। अब क्या बोला है, इसे अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए ताकि ना तो लाभ हो ना तो हानि। अच्छा यहाँ पे ये हम लोग कितना परसेंट कम में बेचा जाना चाहिए, 10 पे। अब अंकित मूल्य नीचे होगा ना, इंटू 100, दो जो खत्म, कितना आएगा, 100/11 कितना होता है, 100/11 9, 1/11 परसेंटेज। इतना इतना अगर कम कर देगा तो उसको बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। कहा कि हम लोग का पेन, हाँ सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग को एक टेबल दे दिया, क्या बोला है, वर्ष 2022 में महिला द्वारा जॉगिंग की गई औसत दूरी कितनी होगी। अच्छा ये सब हम लोग का डिस्टेंस है, सबको जोड़ दीजिए और बटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 9 3 3 6 3 3 9 9 18 27 9 4 36 360 360, ये दोनों मिला देते हैं 450, 450 और ये 540, 540 600 600 660 660 किलोमीटर आ रहा है, और बटा 12 एवरेज निकालने के लिए 12 5 60 और 12 5 60, 55 किलोमीटर का एवरेज हम लोग को आ गया। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समलंब त्रिभुज का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर है, ट्रेपीजियम का। अच्छा इसका ट्रेपीजियम का जैसे जैसा बोलते हैं ना, जैसा बोलता है। ठीक है, इसका एरिया होता क्या है, ये एच हो गया, और क्या बोला है 180 सेंटीमीटर, और दो समांतर भुजाओं की भुजाएं 28 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर, ये 12 हो गया और ये 18 28 हो गया। इसका एरिया होता क्या है, पहले ये बताइए। एरिया इक्वल्स टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब 12 + 28 इनटू एच, और इसका हाइट, समझे, ये होता है एरिया। तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी एच का वैल्यू निकालने बोला है, ये कितना है, एरिया कितना है 180, 180 इंटू ये 180 इक्वल्स टू हाफ, ये दोनों मिला देंगे 6 2 1 3 1 4 40 इंटू एच, 2 से ये 20, 20 से ये 9 बार में एच हम लोग कितना आ गया, एच इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर आ गया। तो ये तो पूछा था हम लोग को दोनों का बीच का दूरी, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक घनाभार जलसा क्यूबॉइडल रिजर्वायर है, 80 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी डाला जाता है, डाल रहा है, ठीक है, डाल रहा है। जलाशय के आयतन इतना मीटर क्यूब है, ये मीटर क्यूब। अच्छा 1 मीटर क्यूब कितना होता है, 1000 लीटर, 1000 लीटर, 120 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा, 120 इंटू 1000 लीटर। ठीक है, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है। ये हो गया, यहाँ तक समझ में आया। तो जलाशय को भरने में कितना समय लगेगा, ये इतना हम लोग को भरना है, ये हम लोग का कैपेसिटी हो गया। स्पीड कितना है, स्पीड इक्वल टू 50 लीटर, 50 लीटर प्रति मिनट। ये हम लोग को निकालना है, कितना घंटा में निकालना है। ठीक है, ये 15 मिनट में 50 लीटर भर रहा है, 15 मिनट में इंटू 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 4 कर देंगे, इंटू 4 ऊपर नीचे कितना जाएगा, 200 लीटर, कितना एक 1 आवर में 200 लीटर पर घंटा भर रहा है। अब हम भरवाना कितना है, 120 इंटू 1000, 120 इंटू 1000 भरवाना है, बटा 200 कर दीजिए, 200 लीटर 1 घंटा में भर रहा है, इंटू 4 कर दिए ना, कितना 50 लीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में, सॉरी 1 मिनट में भर रहा था, 1 मिनट में भर रहा था, इंटू 60 करना पड़ेगा। ठीक है, 6530 और 2 जीरो, इतना लीटर 1 घंटा में भर रहा है वो। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 1 2 3 3 से 40 बार में, तो ये कितना घंटा लगेगा, 40 आवर्स में ये काम खत्म कर देगा, उसको भर देगा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, 85,000 रुपए का राशि, ये हम लोग का प्रिंसिपल हो गया है ना, राशि पर 2 वर्ष के लिए, ये हम लोग का टाइम हो गया। चक्रवर्ती ब्याज, ये हम लोग को चक्रवर्ती ब्याज दे दिया है, और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना रुपए है, तो प्रति वर्ष ब्याज का दर। अच्छा ठीक है, हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, डिफरेंस अगर निकालना रहता है, डिफरेंस कैसे निकलता है, P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया, ये टाइम होता है। ठीक है, अगर टाइम 2 साल रहा है तब ये वाला फॉर्मूला लगता है। ठीक है,
तो 2 साल यहाँ पे दिया ही हुआ है, 2 साल ही पूछता है ज्यादातर। तो डिफरेंस कितना है 850, प्रिंसिपल कितना था 85,000 रुपए, इंटू रेट कितना था, रेट बाय 100 इंटू 2, ठीक है, एक जीरो और ये एक 100, कितना आया 1/100 इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाय 100 इंटू 100, ये 100 खत्म हो गया। यहाँ पे आर स्क्वायर कितना आ गया, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 आ गया, तो आर हम लोग कितना आ गया, आर हम लोग का 10 साल आ गया, रेट 10%, तो बस दर हम लोग कितना आ गया 10%, 10% रेट हो गई। हम लोग का गलती से 2 बार 12 लिख के इसको हम लोग 10 कर देते हैं, ठीक है, इसको बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, 3600 रुपए को इस प्रकार विभाजित करिए कि पहले भाग का आधा हम एक्स वाई जेड कर देते, दूसरे भाग का 1/3, दूसरे भाग का 1/3, दूसरे भाग का 1/3, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं y/3 1/3, और तीसरे भाग का 5वां हिस्सा के बराबर है, z/5 के बराबर है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, k के बराबर कर देते हैं। x हम लोग कितना आ गया, x इक्वल टू 2k आ गया, y इक्वल टू 3k आ गया, और z इक्वल टू 5k आ गया। अब सबको मिला देते हैं, 2 + 3 5 5 5 10 10k, 10k वैल्यू कितना था, टोटल कितना था रुपए, 3600 रुपए था, 3600, तो k का वैल्यू कितना आ गया 360 आ गया, 360 आ गया। अब क्या पूछा है, तीसरे भाग का मान ज्ञात कीजिए, तीसरे भाग का मान कितना था 5k था, तो 5 इंटू 360, ये हो जाएगा 1800, 1800 रुपए तीसरे भाग का आ गया, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक स्टोर एक वस्तु को 500 रुपए में बेचता है, एक स्टोर एक वस्तु को 500 रुपए में बेचता है, जिसे उसे 25% लाभ होता है, 25% लाभ होता है। अच्छा, ये 500 रुपए बेच रहा है तो 25% लाभ हो रहा है, 25% मतलब 1/4, ये जो होगा कॉस्ट प्राइस का 5/4 का वैल्यू होगा ये, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 100, कॉस्ट प्राइस हम लोग को हो जाएगा 400 रुपए, ठीक है। अब क्या बोला है, बाद में स्टोर पुराने इन्वेंटरी को खाली करने के लिए वस्तु का कीमत 20% कम कर देता है। 500 का सामान था, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस तो ये है, ठीक है। अब 500 में क्या बोला है, 20% कम कर देता है पुराने इन्वेंटरी को खत्म करने में। 500 20% मतलब 1/5, मतलब 500 का 4/5 में बेचेगा तो 400 रुपए में बेच रहा है। तो स्टोर के लिए नया प्रतिशत लाभ या हानि कितना होगा, अच्छा कॉस्ट प्राइस भी इतना हो गया, ये सेलिंग प्राइस भी, फाइनल सेलिंग प्राइस भी 400 रुपए है, तो नो लॉस नो प्रॉफिट, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला, क्रमशः 120 मीटर और 150 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी, अच्छा जैसे बस यहाँ तक पढ़िए रेलगाड़ी, यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस निकल जाएगा 120 मीटर प्लस 150 मीटर, कभी भी एक दूसरे को ही पार करेगा, ये हो जाएगा 270 मीटर, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़िए, क्रमशः इतना किलोमीटर प्रति घंटा और इतना किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रहा है, यहाँ तक पढ़िए, एक ही दिशा में चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा 70 माइनस का 52, ये 8 60 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5/18 कर देंगे, हम लोग का मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से दौड़ रहा है, रिलेटिव स्पीड आ गया हम लोग का, ये डिस्टेंस आ गया। अब क्या पूछा है, पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को कितना सेकंड में पार कर जाएगी, यहाँ पर टाइम उनको निकालना है, टाइम कितना है 270 को पार करना है बटा 5 के हिसाब से, तो ये हो जाएगा हम लोग का 54 सेकंड, 54 सेकंड में ये हम लोग का पार हो जाएगा, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक साइकिल चालक 10 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 15 किलोमीटर की यात्रा करता है, हम लोग का स्पीड हो गया, स्पीड यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस, यहाँ पे टाइम निकल जाएगा, ये कितना स्पीड कितना 10, ये डिस्टेंस 15 किलोमीटर, तो यहाँ पे टाइम कितना होगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, मतलब 1.5 आवर में ये क्या होगा, ये किलोमीटर है और ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्या बोला, और फिर 20 किलोमीटर प्रति घंटा 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 15 किलोमीटर की यात्रा, 15 किलोमीटर की यात्रा, यहाँ पे कितना जाएगा 15/20 जाएगा 5 3 जा 5 4 जा 3/4 आवर,
यहाँ पे 3/4 आवर को 3/4 इंटू 60 कर देते हैं, तो 4 से 15 15 4 45 मिनट, ये मिनट में आ गया। और ये हम लोग को अगर मिनट में करना चाहेंगे तो 1.5 आवर मतलब 60 प्लस 30 30 90 मिनट, ठीक है 90 मिनट, और ये 45 मिनट में इतना ट्रैवल कर रहा है। तो क्या पूछा है, पूरी यात्रा के दौरान साइकिल चालक का औसत गति कितना है किलोमीटर पर आवर में। औसत गति क्या होता है, एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना है 15 15 30 बाय टोटल टाइम कितना है 45 90 90 45 5 9 4 13 135 बटा इंटू 60 कर देंगे, ये किलोमीटर प्रति घंटा के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा के लिए, ठीक है। यहाँ जाएगा हम लोग का, यहाँ से 5 3 जा 15 5 to 10 5 to 10 5 7 जा 5 6 3 2 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 20 कितना 40/3 कितना होता है 13.33 किलोमीटर प्रति घंटा इसका एवरेज स्पीड आ गया, ठीक है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, सुशांत ने 20 रुपए प्रति पैकेट के दर से तेल के 3 पैकेट्स 20 रुपए प्रति किलो के दर से 3 पैकेट 60 रुपए में खरीदा होगा, ये कॉस्ट प्राइस 60 रुपए में। 21 रुपए प्रति पैकेट की दर से तेल का 4 पैकेट मतलब ये 84 रुपए। 22 रुपए प्रति पैकेट की दर से तेल का 3 पैकेट 66 खरीदा। तेल का एक पैकेट का औसत कीमत कितना है, औसत मतलब यहाँ पे ऑल ओवर मिला कितना कितना पैकेट खरीदा 3 4 और 3 4 3 7 3 10 पैकेट का दाम कितना हो गया ऑल ओवर मिला के 6 4 10 8 से 14 6 6 12 12 18 21 210 रुपए। तो औसत कितना हो जाएगा 210 रुपए में 21 पैकेट, ये 10 रुपए 10 पैकेट 221 रुपए में 21 रुपए प्रति पैकेट इसका दाम हो गया 21 रुपए प्रति पैकेट, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक पुरुष किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, एक मैन 12 दिन में पूरा कर सकता है, और महिला उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है, और वुमेन वही काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है, ठीक है। तो मैन बाय वुमेन का कितना आ गया एफिशिएंसी 10/12, ठीक है 10/12 आ गया। इसको हम काट दे नहीं काटेंगे, चलिए हटाइए। तो टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क 10 × 12 मतलब 120 कैसे निकाले, मैन 12 दिन लगा रहा था, तो मैन का एफिशिएंसी 10 का है और वुमेन का एफिशिएंसी 12 का है, 10 × 12 120 काम है। अब क्या बोला, 2 पुरुष और 3 महिलाएं एकांतर दिनों में काम करते हैं, एकांतर मतलब अल्टरनेटिव डेज में काम करते हैं, और पुरुष पहले दिन का काम शुरू करते हैं, तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे कितना 2 मैन, पहला दिन कौन काम कर रहा, पहला दिन 2 मैन, तो 2 × 10 मतलब 20 का काम, पहला दिन 20 काम हो जा रहा। दूसरा दिन कौन काम करने आ रहा 3 वुमेन, 3 × 12 12 मतलब 36 काम हो गया। मतलब 2 दिन में ऑल ओवर 2 दिन में कितना काम हो गया, 2 दिन में 6 और 5 56 काम हो गया। हम लोग जाना है 120 काम तक इंटू 2 कितना काम हो गया, 4 दिन में कितना काम हो गया 112 काम। अब बचा कितना काम, अब कौन करने काम आएगा 2 मैन, एक मतलब 20 का एफिशिएंसी काम करना आएगा, करवाना है कितना 8 ही काम करवाना है, 8 काम करवाना है 20 का एफिशिएंसी वो लोग करने का आएगा, 8 काम करवाना है 20 का एफिशिएंसी काम करने आएगा, तो यहाँ पे 120 काम हो जाएगा, ठीक है। तो 4 8/20 दिन में काम खत्म हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 4 4 2 जा 4 5 जा इतना दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन करेंगे 20 2 22 22/5 दिन में हम लोग का काम पूरा ऑल ओवर खत्म हो जाएगा। यही पूछा था 22/5, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस सेट का हम लोग का क्या बोला है, पिछले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या 10% की वृद्धि हुई है और अगले वर्ष के दौरान जनसंख्या में 10% की कमी आई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की कुल जनसंख्या इतनी है तो पिछले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले जनसंख्या 10% बढ़ रहा है, फिर माइनस का 10 हो रहा है, सक्सेसिव हो रहा है, माइनस का 10 × 10/100 ये दोनों खत्म, तो माइनस का 1% वो कम हो रहा है। मतलब ऑल ओवर मिला के 100 अगर पहले था
तो अब कितना हो जाएगा 99। 99 का वैल्यू हम लोग कितना दे दिया 19800। एक का वैल्यू कितना जाएगा, एक का वैल्यू हम लोग का 2, 19 2 जा 28 200। एक का वैल्यू हम लोग का 200 आ गया। तो पूछा है पहले का जनसंख्या कितना था, तो 100 इंटू 200, 100 इंटू 200 मतलब 20, 2 2 4 1 2 3 4, 20,000 पहले जनसंख्या था। तो 20,000 इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। थैंक यू, जय हिंद सभी को।